एक पत्नी अपनी बहन के वहाँ तीज खाने के लिए जाती है। दोस्तों 2 अगस्त को उसके पति का फ़ोन उसके पास आता है और उससे यही कहता है कि रात को मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है, मैं तुमसे मिलने के लिए वहीं पर आ रहा हूँ। घर पर कौन कौन मिलेंगे? तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि जो मेरे जीजा हैं वो तो काम से बाहर गए हुए हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और दीदी भी कामकाज के लिए बाहर है, घर पर मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पर जो महिला का पति होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दोस्तों सुबह के 9 बजे पति उसके पास उसी कमरे में पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक लॉकेट लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पत्नी बेड से उतरकर नीचे आती है और जब अपनी आंखें बंद करती है तो पति अपने साथ पहले से ही एक चाकू लेकर गया था, उस चाकू से उसके गले को रेत देता है। दोस्तों वहीं पर वो 2 घंटे तक इंतजार करता है, तब तक पत्नी तड़पती रहती है, तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। 2 घंटे बाद खुद वो पुलिस को फ़ोन करता है और जब मौके पर पुलिस आ जाती है तो वहीं पर वो पति बैठा होता है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, किस वजह से इस पति ने ऐसा कदम उठाया था? दोस्तों यहाँ पर खबर ये भी निकल कर आ रही है कि वो महिला 7 महीने की गर्भवती थी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ और इसी का भवनपुर इलाका है। भवनपुर इलाके की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर जनवरी 2025 में एक लड़के की शादी होती है। लड़के का नाम रविशंकर होता है, जिसकी उम्र 28 साल होती है, जो जनरल स्टोर चलाया करता है। उसकी शादी सपना नाम की लड़की से होती है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, जो गंगानगर की रहने वाली होती है। दोस्तों वो अपने जीजा और बहन के साथ रहती है। जीजा का नाम मुन्ना होता है और बहन का नाम सरिता होता है, क्योंकि जब ये लड़की 7 साल की होती है तभी इसके माता पिता इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जीजा और जो बहन है वो इसकी शादी इस रविशंकर से करा देते हैं और उसके बाद ये बड़े आराम से अपने घर परिवार में रह रही होती है, कभी भी इसकी कोई शिकायत नहीं आती। दोस्तों 26 जुलाई को ये अपनी दीदी के घर तीज खाने के लिए गई थी और उसके बाद से वो दीदी के घर ही रह रही थी। तो 2 अगस्त का वाकया होता है जब रविशंकर यहाँ पर जो सरिता का पति होता है मुन्ना, यानी कि उसका साड़ू, अपने साड़ू के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि रात को मुझे बहुत ही भयावक सपना दिखा है, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी से भी मिलना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर जो साड़ू होता है वो कहता है कि मैं तो कामकाज के जरिए बाहर जा रहा हूं, पर कोई बात नहीं, तू घर आ जा, घर पर सरिता मिल जाएगी, सपना मिल जाएगी, सभी लोग मिलेंगे, तू घर पर आकर मिल लेना। दोस्तों उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है, उससे भी वही सब पूछता है कि घर पर कौन कौन लोग हैं। तो वहाँ पर वो यही कहती है कि फ़िलहाल तो घर पर मैं ही हूँ, दीदी बाहर पड़ोस में कपड़े वगैरह साफ कर रही है। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़का होता है रविशंकर, वो करीब 9 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद जब पत्नी उसे देखती है तो पत्नी को देखकर वो कहने लगता है कि रात को मैंने बहुत ही विचित्र सपना देखा है, रात भर मैं डरा हूँ और अब मैं तुम्हें देखकर थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम्हारे गर्दन में एक लॉकेट पहनाना चाहता हूँ। दोस्तों पत्नी यहाँ पर किसी भी तरह के शक में नहीं होती, वो बेड से उतरकर नीचे आती है और अपने पति के सामने खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोस्तों यहाँ पर उसे लॉकेट तो नहीं पहनाया जाता, जो पति होता है रविशंकर वो अपने जेब से चाकू निकालता है और उसकी गर्दन को रेत देता है। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है सपना चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसके मुंह पर वो हाथ रख लेता है और उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों वहीं पर ऐसे बैठ जाता है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। 9 बजे का ये वाकया होता है और करीब 11 बजे वो पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करके यही कहता है कि इस जो गंगानगर इलाका है इसमें मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है।
दोस्तों पुलिस आनन फानन में ही उस लोकेशन को ट्रेस करती है और वहीं पर पहुंच जाती है। जब यहाँ पर सरिता बाहर पुलिस को देखती है तो सरिता एकदम से पूछने लगती है कि तुम लोग कहाँ घुसे जा रहे हो। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे घर के अंदर अंजाम दे दिया गया है। दोस्तों सरिता भी जब घर के अंदर जाती है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। इधर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जो मुन्ना होता है उसे भी कॉल करके बता दिया जाता है। मुन्ना भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिलहाल के लिए जो यहाँ पर रविशंकर है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, डेड बॉडी को उठाती है, उठाकर अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ हल्ला मचने लग जाता है कि एक पति अपनी पत्नी के पास आता है और उससे यही कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लॉकेट लिया है और उस लॉकेट को मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। वो लॉकेट तो नहीं पहनाता, उसके गले को रेत देता है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही होगी, ये भी आप लोगों के जहन में सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो शुरुआती जांच है उसमें यही पता चलता है, पति को शक होता है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी और व्यक्ति के साथ है, इस वजह से शायद उसने ऐसा कदम उठाया है। फिलहाल इस बात की अभी हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये शुरुआती जांच में ऐसा पता चला है लोगों के द्वारा। जैसा यहाँ पर खुलासा होता है वो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है और जल्द ही इस क्राइम से पर्दा उठाने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो जनवरी 2025 में अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर आता है और उसके बाद उसके साथ बड़े आराम से रहने लगता है। 7 महीने की वो दुल्हन गर्भवती भी होती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जो पति होता है उसकी बहन के घर पहुंचता है और वहां जाकर उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों ऐसे ऐसे क्राइम हमारे समाज में, हमारे जहां में हो रहे हैं, तो ऐसे क्राइमों से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखना चाहिए। कोई ना कोई बड़ी वजह तो यहाँ पर ज़रूर रही होगी। तो शुरुआती जांच में तो यही पता लगता है कि यहाँ पर पति को शक होता है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ थे। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जो पति ने कदम उठाए क्या वो उचित थे या अनुचित थे? दोस्तों कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर उसकी पत्नी के अवैध संबंध भी थे तो उसे तब भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो उससे अलग हो सकता था, उससे तलाक ले सकता था, लेकिन यहाँ पर तो उसे सिर्फ शक था और शक की वजह से ही उसने इतने बड़े घिनौने काम को अंजाम दे दिया। जो 7 महीने का बच्चा उस महिला के पेट में पल रहा था वो भी तो एक जान ही थी, नन्ही सी जान को भी उसने गर्भ में ही मार डाला। दोस्तों ऐसे व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,